Ni 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 sa 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 re 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 sa 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 ga 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 re 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 ma 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 ga ga ni sa re ga ma pa Survidya. जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अदीबा कामिल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्नेहा जैन। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुरविद्या, सुरों को समर्पित एक संगीतमय साधना जिसको स्पॉन्सर किया है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने। साथ ही साथ इसको सहयोग कर रहे हैं हमारे कई शहरों से आए कई सारे सिटी मेंटर्स। फाइनली हम आ पहुंचे हैं हमारे क्वार्टर फिनाले के एपिसोड 2 में, यानी कि एक अनोखा सफर था। पिछला एपिसोड हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। कुछ लोग हमारे साथ आगे आ चुके हैं और कुछ लोगों को कहना पड़ा टाटा बाय बाय। बिल्कुल, लेकिन स्नेहा कहते हैं ना कि कहीं पर भी अंत नहीं होता, असली शुरुआत वहीं से होती है जहां पर चीजें खत्म हो जाती हैं। तो उन लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है जो पिछले एपिसोड में अपना सफर खत्म करके अपने घर वापस लौट गए, और साथ ही साथ उनका सफर तो खत्म नहीं हुआ, उनके लिए एक शुरुआत आगे और हो सकती है। और साथ ही साथ अब बड़ी चुनौती है उन लोगों के लिए जो सिलेक्ट हुए आगे के राउंड के लिए। लेकिन अभी भी टॉप 24 जो फाइनलिस्ट हमारे हैं उन सभी की परफॉर्मेंसेस नहीं हुई है। तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि इस बार इस एपिसोड में जो हमारे धुरंधर आप पहुंचे हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले स्वागत करना चाहेंगे हमारे तीनों जजेस का, जो कि पिछले एपिसोड में भी हमारे साथ थे, और साथ ही साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी। बिल्कुल, तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहेंगे हमारे निर्णायक मंडल का, जिसमें हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर शोभी माथुर जी, इसके साथ ही हमारे साथ में अजय सारस्वत जी, और साथ ही साथ हमारे साथ में मौजूद है ओत सत्संगी जी, जो कि हमारे साथ में क्वार्टर फिनाले राउंड के साथ में ही जुड़ी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी गुरु माँ से, यानी कि शोभी मैम से। यही कहूँगी कि पिछले बार जब बच्चों को सुना था तो अच्छा लगा था, और उम्मीद तो और भी ज़्यादा जग गई है क्योंकि बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स आए हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही स्नेहा और सत्संगी जी से भी जान लेते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आज के हमारे कंटेस्टेंट्स को लेकर। एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा ही है, अभी जो लेवल आया था उससे आशा करती हूँ कि और अच्छा लेवल का और उससे एक लेवल अप रहे, तो बाकी तो सुन के ही पता लगेगा कैसा है। तो हमारे जजेस पैनल के तीसरे जो हमारे जज हैं, जिनकी बहुत वैल्यूएबल ओपिनियंस है हमारे लिए, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैं तो इसी शानदार, बेहतरीन और जुदा सी आवाज़ की तलाश में हूँ। मिले तो अच्छा लगेगा, हमारी मेहनत जो है साकार हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो स्नेहा कहीं ना कहीं अब हमारे जजेस को भी मुझे लगता है कि इंतजार नहीं हो रहा है, उनको भी लगता है कि जिस आवाज़ की तलाश में सुरविद्या का ये सफ़र हमने शुरू किया है उस सफ़र को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें अपने कंटेस्टेंट को बुलाना चाहिए। इसके साथ बुलाते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट पीयूष जैन को। आपको बता दें कि राजस्थान के एक मशहूर शहर कोटा से हमारे अगले धुरंधर आने वाले हैं। म्यूजिक की फील्ड में बहुत पुरानी कनेक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आइए हम भी देख लेते हैं, उनको इनवाइट करते हैं स्टेज पे एक जोरदार तालियों के साथ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम पीयूष जैन है और मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। मैं बाय प्रोफेशन इवेंट मैनेजर हूँ, और ये जो सिंगिंग है ये हमेशा ही बचपन से ही एक बहुत बड़ा शौक़ रहा है मेरी लाइफ में, और इस शौक़ को मैंने और अच्छे से तराशा है। और बचपन से ही जब मैंने स्टार्ट किया, मम्मी पापा ने ध्यान दिया इस चीज़ पर कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, और मुझे एक तरह से भगवान ने ये गिफ्ट दिया है आवाज़ के थ्रू। तो उन्होंने मुझे ज़रूर बचपन से ही सिखाना स्टार्ट किया म्यूज़िक के बारे में। और सबसे मेन बात यह है कि मैं जिनवाड़ी चैनल को एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से। पधारे आज गुरु
क्या खूब परफॉर्मेंस आपकी रही। बहुत ही खूब गाया, बट अब देखने वाली बात यह है कि जजेस को कैसा लगा, क्योंकि बारीकियाँ वही आपको बता पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारी गुरु माँ से। बहुत अच्छा गाया आपने, भजन अच्छा था और इसको आप और भी भाव से गा सकते थे। थोड़ा सा कहीं आपको घबराहट थी कि पता नहीं कैसा मैं गा पा रहा हूँ नहीं गा पा रहा हूँ, अगर आप और इसमें इत्मीनान रखते तो बहुत अच्छा गाते। स्वर भी अच्छे हैं, ताल भी अच्छी है, थोड़ा सा भाव और होना चाहिए था। बिल्कुल। तो पीयूष, गुरुमा ने तो आपको बताया कि आपको थोड़े भाव का ध्यान और रखना था। हालांकि नर्वसनेस के अंदर इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां जरूर हो जाती हैं। उस सत्संगी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पीयूष की इस परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है। पीयूष, आपकी परफॉर्मेंस बहुत सधी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, और पहली परफॉर्मेंस थी तो उस हिसाब से स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई। और जैसा कि गुरु माँ ने कहा कि थोड़ा सा भाव की कमी, तो थोड़ा भाव और होता तो और अच्छा लगता, पर शुरुआत आपने बहुत अच्छी करी। दीप जलाओ मंगल गाओ बहुत अच्छा लगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अजय जी से जानेंगे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या पीयूष उस पर खरे उतर पाए या नहीं। देखो पीयूष, मैं तुमको शुरू से सुनता चला आ रहा हूँ, ठीक है ना, और तुम जैसे गाने वाले से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं आज। मैं ये चाह रहा था कि कुछ ऐसा लगता कि वाह, पोटेंशियल तो तुम्हारे पास है ही है, पर उसका आज इस्तेमाल तुमने कम किया। और एक बस क्योंकि सुर में हो तो गाओगे तो सुर में ही। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर तो आगे आते हो तो कुछ अच्छा सा और मुझे सुनने को मिले तो मज़ा आएगा। ठीक है। बिल्कुल पीयूष, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इसके अंदर दोनों ही चीज़ें छुपी हुई हैं। एक नसीहत आपके साथ में अजय सारस्वत जी के जो कमेंट्स है उसके अंदर छुपी हुई है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप उससे भी और अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है काबिलियत आपके अंदर कुछ ज़रूर अजय जी ने देख ली है। चलिए, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आपने और जजेस को खुश भी किया। बट ये जो टिप्स है ये आप आगे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो स्नेहा, पीयूष की परफॉर्मेंस ने तो सभी को मतलब इंजॉय करने पर मजबूर कर दिया। सभी झूम रहे थे, हम और आप भी वहाँ पर खड़े होकर जब पीयूष की परफॉर्मेंस सुन रहे थे तो सभी झूमने पर मजबूर हो गए थे। और आचार्य श्री को समर्पित इस कार्यक्रम में सहभागिता कर पा रहे हैं, ये सभी संभव हो पाया है हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से। हमारे स्पॉन्सर जो कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, इसके साथ साथ हमारे कई सारे सिटी मेंटर्स, जिनके सहयोग के बिना शायद ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। मैं बताना चाहूंगी दिल्ली के अपने सिटी मेंटर्स के बारे में आपको। श्री सुरेश चंद्र जैन जी जो कि चेयरमैन है जैन इलेक्ट्रोप्लास प्राइवेट लिमिटेड के, श्री चमन लाल जी जो कि कैलाश नगर दिल्ली से हमारे सिटी मेंटर हैं, श्री चमन लाल जैन जी वर्धमान एक्सपो फैब प्राइवेट लिमिटेड, श्री के जैन जी भगवती कोल मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद से, श्री पवन गोदा जी अरिहंत ट्रांसपोर्ट से, श्री राजेश जैन जी डायरेक्टर ऑफ वर्धमान ज्वेलर यूनिट ऑफ JMR ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी श्री महावीर जैन जी का जो कि डायरेक्टर है उमराव सिंह महावीर प्रसाद जैन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के, क्योंकि इन सभी के सहयोग के बिना मुझे नहीं लगता है कि ये कार्यक्रम इतने सफल रूप से आयोजित हो पाता। बिल्कुल, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना लंबा सफर तय करके। स्क्रीनिंग राउंड हुआ, उसके बाद ऑडिशंस हुए, फाइनली आप पहुँचे हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। इससे ज्यादा उत्साह की बात कुछ नहीं हो सकती। तो आगे बढ़ते हैं, उनको बुलाते हैं जिनके लिए संगीत ही उनकी दुनिया है। तो कौन है जिनके लिए संगीत ही उनकी दुनिया है? विदिशा से आई दीक्षा को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। आज मैं यहाँ जिनवाणी चैनल के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं टॉप 24 में सिलेक्टेड हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और सबसे बड़ी बात तो मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत सपोर्ट करती हैं कि वो दिल से चाहती हैं कि मैं कुछ करूं, कुछ बनूं। मुझे लगा नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन जो जहाँ यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ मेरी मम्मी के कारण खड़ी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और कोई भी मुझे सिंगिंग करने से नहीं रोकता है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, कुछ बनूँ, और आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं सबको कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। दीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरविद्या के इस मंच पर। ऑडिशन राउंड में तो आप जजेस का दिल जीत कर गई थी। क्या लगता है आज किस तैयारी के साथ में आई हैं? क्या आज जजेस के दिल पर राज कर पाएंगी?
मैम तैयारी तो की है, बट पूरी कोशिश है कि मुझे आज जजेस के दिल पर राज करना है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ ताकि जजेस को बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नेकी और देरी बिल्कुल नहीं। आइए शुरुआत करते हैं।
तासितानी तदारिरीम तदारिरीम तासितानी तदारिरीम तदारिरीम तदारिरीम। क्या बात है दीक्षा, मुझे तो लगता है कि आपने जजेस का दिल शायद जीत लिया होगा, क्योंकि मुझे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आया। कि उसने तुमको कैसा लगा दीक्षा हमें का तो वैसे सबका ही परफॉर्मेंस पसंद आता है, बट बेटर रहेगा कि हम जजेस से पूछ लें कि उनको दीक्षा का परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अजय जी से। सुर को क्या हो गया था बच्चे, क्या हुआ किया आज? घबराहट इतनी सारी, इतना अच्छा गाते हो, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक रहा तुम्हारा आज। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। माना आप सुंदर लग रहे हो इतने मोटे मोटे आंसुओं के साथ, बट ठीक है, गाना भी बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये खुशी के आंसू हैं जो कहीं ना कहीं दीक्षा जानती है कि अगर दीक्षा कॉन्फिडेंस में अगर कहीं कोई कमी रह भी गई होगी तो ऐसी बात नहीं है, आगे भी मौका मिल सकता है। लेकिन क्या फाइनल डिसीजन होगा वो एट लास्ट जजेस के हाथों में ही होगा। तो ओस जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अजय सर ने तो बता दिया कि उन्हें कहाँ पर छोटी सी कमी एक खल गई, आप क्या कहना चाहेंगे? दीक्षा, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर लगी मुझे, बहुत ही मीठी आवाज़ लगी। और शुरुआत थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ हुई, लेकिन फिर आपका ग्राफ ऊपर गया, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे हो गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे हो गया। वो सारा नर्वसनेस की वजह से। कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। स्माइल कर दीजिए थोड़ा और। गुरुमा, कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स आपकी तरफ से? घबरा रहे थे तुम, क्यों बेटे, किस बात से? मेरा जो मुझे तराना लेना था तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद ही डायरेक्ट लेना था, बट थोड़ा सा लेट हो गया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो आप जानती थी ना कि लेट हो गया, हम लोग तो नहीं जानते थे, हमें तो लगा कि आपको ऐसे ही गाना था ना। तो कभी भी कुछ भी ऐसी गलती हो तो कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक अपना वाकया बता रही हूँ छोटा सा। मैं 10th में थी और मैं प्रभाकर कर रही थी वोकल म्यूज़िक में, तो राग विभास मैंने गाया, तो मैं स्थाई तो अच्छे से गा गई, अंतरा के शब्द भूल गई, लेकिन मैं रुकी नहीं, मैंने उसमें दूसरे शब्द डाल दिए और सिवाय मेरे गुरुजी के और कोई नहीं समझ पाया और मैं गा गई पूरा। तो यही कॉन्फिडेंस हम आप में भी देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु माँ ने गुरु मंत्र दे दिया है दीक्षा कि कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना है। तो दीक्षा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जजेस ने आपको अपने कमेंट्स दे दिए हैं और हम होप करते हैं कि आप आगे तक जाएं, लेकिन फाइनल डिसीजन क्योंकि जजेस के हाथों में है, जजेस वो हमें बाद में डिस्क्लोज करेंगे। तब तक हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप आगे तक जाएं। सुर की जो बारीकियां होती हैं वो जजमेंट पैनल जो है वही देख पाता है। तो चाहे वो कॉन्फिडेंस की बात हो, वोकल की बात हो या फिर बॉडी लैंग्वेज की बात हो, हर चीज को गहनता से देखने के बाद, उसको परखने के बाद ही जजेस अपना डिसीजन ले पाते हैं। और शायद इसीलिए जजेस को हम हमारे शो की बैकबोन कह रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और बैकबोन जो है वो है हमारे सुर विद्या को सपोर्ट करने वाले हमारे सिटी मेंटर्स, जिनमें अब मैं नाम बताना चाहूंगी अहमदाबाद के अपने सिटी मेंटर्स का, जो कि है श्री सौभाग्यमल कटारिया बाबूजी, कटारिया ऑटोमोबाइल्स, श्री ओम प्रकाश जैन जी, जैनको बेडशीट्स प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही श्री ऋषभ कुमार जैन जी, प्रेसिडेंट स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ मुकेश जैन जी जो कि है नाडियाड अहमदाबाद से। बिल्कुल, इन सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इन्होंने हमें सहयोग किया, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता में हमारा साथ दिया, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। तो इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे लगता है रुकना चाहिए, यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जिनवाणी चैनल के साथ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी भावना ये है कि इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेंगे, जो प्रतियोगी भाग लेंगे, उनको मेरी शुभकामना, आचार्य श्री का आशीर्वाद। सुर विद्या के द्वारा अपने आप को प्रेरित करें और अपने स्टेज पे उनका प्रोग्राम दें तो बहुत अच्छा लगेगा और इससे नई नई प्रतिभाएं जुड़ेगी
ये जैन समाज के लिए अद्भुत कार्यक्रम जिनवाणी चैनल देने जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के विशेष प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुर विद्या का वर्धमान परिवार की तरफ से आचार्य श्री को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के साथ साथ आचार्य श्री का आशीर्वाद मुझ पर और सभी पर हमेशा बना रहे। आचार्य श्री विद्यासागर जी को समर्पित भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। सुर विद्या कार्यक्रम के मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मैं चाहती हूं कि ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयां छुए। आचार्य श्री की दीक्षा समारोह पर जिनवाणी चैनल वालों ने सुर विद्या का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिनवाणी चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है जो कि बहुत ही अनुकूलता को प्राप्त है। इसमें जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं करते हैं। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज श्री की मुनि दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुर विद्या सुरों को समर्पित एक संगीतमय साधना जो समर्पित है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तप और साधना को। हमारे जजेस भी वेट कर रहे हैं अगले कंटेस्टेंट का, क्योंकि जोश एकदम अभी भी भरा हुआ है। तो हमारी जो अगली कंटेस्टेंट इस सुर विद्या के मंच पर आने वाली है वो है गुड़गांव से प्रियंका। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है प्रियंका जैन और मैं हूँ गुड़गांव से। म्यूज़िक के बारे में क्या कहूँ, बचपन से ही चाचा दादी बुआ पापा भैया सबको सुनती हुई आई हूँ। मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। फिर शादी हो गई, बॉम्बे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे आरजेइंग का कोर्स किया। फिर वहाँ से मुझे मेरी एक कहें तो सही लाइन मिली जहाँ से मैं आवाज़ की दुनिया से जुड़ गई, यूँ कहिए। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट माई सेल्फ कि मैं कहाँ हूँ। जिनवाणी चैनल ने जो सुर विद्या को लॉन्च किया है, हमें वही प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम सब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं यहाँ खड़े होकर। जय जिनेंद्र। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा स्नेहा, मैं प्रियंका की एक परफॉर्मेंस से पहले एक बहुत ही आपको ख़ास बात बताना चाहूँगी जो प्रियंका को देखकर आप बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही होंगी। प्रियंका एक बेबी की मम्मा है, आपको पता है, आप इनको देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्या बात है, तो मतलब हर फील्ड में ही आगे हैं। बिल्कुल। तो प्रियंका कैसे मैनेज करती हैं बेबी के साथ में यहाँ पर भी आना, सिंगिंग भी करना, किस तरीके से मैनेज हो पाता है सारा कुछ? जी बिल्कुल, प्रॉब्लम होती है बट लाइफ का नाम ही चलते रहना है। ये सब लाइफ का पार्ट है और इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक सपोर्टिव फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मेरी जो फैमिली है, हम सबकी फैमिली सपोर्टिव होती है। उसी तरह मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस की। और ऑल द वेरी बेस्ट प्रियंका। तेरे ही दर को छोड़कर जाऊं कहाँ बता, मुझको नहीं है याद अब दूजा कोई बता।
कोई पता, मुझको नहीं है याद दूजा कोई पता। क्या बात है प्रियंका जी, आपने तो समा बांध दिया, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्नेहा, कैसा लगा परफॉर्मेंस? मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर मैं जजेस पैनल पे नहीं होती। बिल्कुल। तो आइए जजेस से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले गुरुमा, आपसे जानना चाहेंगे कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस की बात है जहाँ ओके ही थी, पर कहीं पे स्वर भी कट रहे थे और एक जगह ताल भी कट गई। ये शायद आपको पता हो, बताइए आपने क्या क्या गलतियाँ करी, आप बताइए। जी, एक तो मैं भूल गई थी और सुर और ताल कहीं मिस हो गए थे मुझसे। स्वर भी आपके कट रहे थे, एक्यूरेट नहीं लग रहे थे, और एक जगह तो ताल से बिल्कुल ही चली गई, फिर संभाला। तो अभी तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको बहुत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान दे के गाइए, आप गा सकती हैं। अच्छा, तो अजय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा लगा आपको प्रियंका का ये परफॉर्मेंस? संगीत जो है वो सुर और ताल पे डिपेंड करता है। अगर वही गड़बड़ करता है मामला तो चांसेस नील हो जाते हैं मेरे हिसाब से। और ये मौका, अब ये जो लेवल पहुंच गया है उसमें दोबारा मौका या गलती को हम रेक्टिफाई करके दोबारा से पेश करें, वो स्टेप तो निकल चुका है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है बेस्ट। ओ सत्संगी जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? प्रियंका जी, जैसा मैंने अभी सुना कि आप मॉम भी हैं और हाउसवाइफ हैं, आप कुछ वर्क करती हैं? जी, मैं फ्रीलांस वॉइस आर्टिस्ट हूँ। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम बहुत ही टफ होता है, इजी नहीं होती है जॉब भी, और थोड़ा उसको ध्यान रखिए, अपने बिजी स्केड्यूल में ध्यान रखिए, उस प्रैक्टिस करिए। और मुझे लगता है बहुत खूबसूरत, शायद आपने ना गाया हो लेकिन आप बेहद खूबसूरत हैं। और आप जो काम करती हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट का, जैसे कि यहाँ पर ओल्स जी ने भी कहा कि एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। एंड प्रियंका, देयर इज नथिंग टू गेट डिसहार्टेंड, इट्स ओके एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। एब्सोल्युटली। तो प्रियंका का परफॉर्मेंस अच्छा था, हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जजेस जो बारीकियां देख पाते हैं स्नेहा, मुझे नहीं लगता कि वो बारीकियां हम देख सकते हैं या समझ भी सकते हैं। अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुलाने से पहले यहाँ पर एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, साथ साथ हमारे सभी सिटी मेंटर्स में से सोलापुर के हमारे जो सिटी मेंटर हैं डॉक्टर रंजीत गांधी जी WIT, वॉलचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ आगरा के हमारे सिटी मेंटर डॉक्टर अरिंदर जैन जी श्री पारस हॉस्पिटल से, श्रीमती उषा मार्सन्स जी मार्सन्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज से, श्री संजय जैन जी NK एक्सपोर्ट से, और साथ ही साथ बेनारा परिवार बेनारा बेयरिंग्स एंड पिस्टन से। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिल्कुल, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को। तो जो हमारे अगले कंटेस्टेंट है वो बहुत ही सुंदर शहर से आए हैं, झुमरी तलैया से आए हैं। उनका नाम है नवीन पांड्या। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहेंगे। इतनी डेडिकेशन से आप यहाँ तक आए हैं, तो उम्मीद करते हैं हमारे जजेस, क्या ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है, इंटरनेशनली सब लोग इसको सुन रहे हैं, उम्मीद करते हैं सबके दिल पर छा जाएं आप। थैंक यू सो मच। गुरुदेव मेरे राह दिखा, नसीब जगा। गुरुदेव मेरे राह दिखा, नसीब जगा।
कर्मों का बंधन है, जीवन एक धोखा है, गुरु तेरे चरणों में ही तरने का मौका है। कर्मों का बंधन है, जीवन एक धोखा है, गुरु तेरे चरणों में ही तरने का मौका है। विद्या के सागर हे गुण आकर तर जाऊंगा मैं तुमको पाकर। विद्या के सागर हे गुण आकर तर जाऊंगा मैं तुमको पाकर। तेरी भक्ति करते करते पार करूंगा ये भवसागर। मंजिल का पता गुरु विद्या मेरे भगवन, मंजिल का पता मुझको बता, नसीब जगा। कर्मों का बंधन है, जीवन एक धोखा है, गुरु तेरे चरणों में ही तरने का मौका है। पुण्य प्रबल होते हैं जिनके, आ पाते वो ही तेरे दर पे। पुण्य प्रबल होते हैं जिनके, आ पाते वो ही तेरे दर पे। शायद मुझ में कोई कमी है, आ न सका मैं तेरे दर पे। चरणों से लगा गुरु विद्या मेरे भगवन, चरणों से लगा पास बिठा, नसीब जगा। कर्मों का बंधन है, जीवन एक धोखा है, गुरु तेरे चरणों में ही तरने का मौका है। जी चाहे सब छोड़ के आऊं, तेरे चरणों में रम जाऊं। जी चाहे सब छोड़ के आऊं, तेरे चरणों में रम जाऊं। तेरी वैया वृत्ति करके तेरी तरंगों में बह जाऊं। मेरे पाप घटा गुरु विद्या मेरे भगवन, मेरे पाप घटा पुण्य बढ़ा,
नसीब जगा, कर्मों का बंधन है जीवन एक धोखा है, गुरु तेरे चरणों में ही तरने का मौका है। कर्मों का बंधन है जीवन एक धोखा है, गुरु तेरे चरणों में ही तरने का मौका है, गुरु तेरे चरणों में ही तरने का मौका है, गुरु तेरे चरणों में ही तरने का मौका है। क्या बात है नवीन जी, क्या खूब गाया आपने। और अपने भजन के माध्यम से आपने ऑडिशन राउंड में भी हमारे जजेस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था। अब लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज के इस परफॉर्मेंस के बाद क्या आप हमारे जजेस को इम्प्रेस कर पाए हैं या फिर नहीं। तो शोभी मैम, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी। आज तो सच में इन्होंने गुरु से ऐसी अरदास लगाई है और सही बात है कि कर्मों का ही लेखा जोखा है और एनर्जी लेवल भी इनका बहुत अच्छा था आज। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको कैसे लगा नवीन पांड्या जी का ये परफॉर्मेंस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जिस तरह आप पूरी भक्ति भावना में लीन होके जिस तरह गा रहे थे और आंखें बंद करके आप अपने गुरु को याद करके गा रहे थे, तो वो पॉजिटिविटी यहाँ तक आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। अभी एक और अहम कड़ी बाकी है, वो है अजय सारस्वत जी। अजय सारस्वत जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या नवीन पांड्या जी अपने इस भजन के माध्यम से आपको लुभा पाए हैं? गाने में पूरी ताकत, सुर भी चकाचक और वेट करो भी, इंतजार करो क्या होता है। बहुत अच्छा, फैंटाबुलस कहते हैं ना, वो परफॉर्मेंस है। यहीं से सबको प्रणाम करता हूँ, मुझे आशीर्वाद है आप सब, बहुत आपका आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमें सहयोग करने वाले हमारे सभी सिटी मेंटर्स का, जिसमें पुणे से अगर मैं बात करूँ तो है श्रीमती सुरेखा जुगमंदर शाह जी, जो कि उनके परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस कार्यक्रम को। और कोटा से हमारे सिटी मेंटर है श्री महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, और अलवर से है श्री ताराचंद जैन जी, और उदयपुर से है कमला देवी ताया चैरिटेबल ट्रस्ट। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दर्शकों, इन सभी के सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को इस तरीके से आयोजित कर पाना शायद संभव नहीं था। तो फिलहाल यहाँ पर सुर विद्या के इस मंच पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जिनवाणी चैनल के साथ। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति जो उन्होंने अपनी समर्पण भावना और जो अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, सारा भारत, सारा विश्व उनको इस कार्य के लिए बहुत ही उनको बहुत आभार प्रकट करता है, उनको साधुवाद देता है। जिनवाणी चैनल के बहुचर्चित प्रोग्राम सुर विद्या भजन प्रतियोगिता के लिए मेरी एवं गोधन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को महाराज श्री के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। सुर विद्या भजन प्रतियोगिता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल द्वारा प्रस्तुत सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता जिनवाणी चैनल द्वारा रखी गई है, उसके लिए मैं बहुत ढेर सारी अपनी ओर से और समाज की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समर्पित जिनवाणी चैनल का खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जिनवाणी चैनल को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के कार्यक्रम सुर विद्या के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त एवं समर्पित ऐसे जिनवाणी चैनल को सुर विद्या ज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, अभिनंदन। जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रोग्राम में जो प्रतियोगिता भाग ले रहे हैं, मेरी ऐसी भावना है कि सभी प्रतियोगियों का आचार्य का विशेष आशीर्वाद मिले और मैं भी इस प्रोग्राम से जुड़कर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आशा है
ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस होगा। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का 50वां संयम स्वर्ण जयंती पर आचार्य श्री को समर्पित जिनवाणी चैनल को खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सुर विद्या में जितने भी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं उनको भी उन गुरुदेव का आशीर्वाद मिले और यह जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये पूरे देश में पूरे विश्व में विख्यात हो और सफलता के कीर्तिमान को हासिल कर सके। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आपको सभी को जय जिनेंद्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुर विद्या सुरों को समर्पित एक संगीतमय साधना स्पॉन्सर्ड बाय तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। जी हाँ दर्शकों, और साथ ही साथ हमारे इस खास कार्यक्रम सुर विद्या को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कई सारे सिटी मेंटर्स। और अब इन सिटी मेंटर्स की श्रृंखला में आगे बढ़ना चाहेंगे इंदौर के सिटी मेंटर्स के साथ में, जो कि है श्री हर्ष जैन जी गोधन मिल्क परिवार से, बिलाला परिवार इंदौर के। साथ ही साथ सागर के जो हमारे सिटी मेंटर हैं वो है सुरेंद्र कुमार जैन जी मालथान मेरिटी, और साथ ही साथ श्री प्रेमचंद जैन जी, सौरभ जैन, गौरव जैन, नीरज जैन उपकार सागर से। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दर्शकों, क्योंकि इनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को सफल रूप से आयोजित करना शायद संभव नहीं था। और अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुला लेने की, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सुर विद्या का ये मंच जो भी अपने नाम कर लेगा, यानी जिसके सर पर होगा सुर विद्या का ताज, उसको मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। और बुला लेते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट को, जो कि है श्री पारस जैन जी। तो आइए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं पारस जैन का। जय जिनेंद्र, मेरा नाम पारस जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे पापा बहुत म्यूज़िक की तरफ इंक्लाइन थे, तभी से मुझे म्यूज़िक की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा बढ़ा। जब सिलेक्ट हुआ तो लगा कि यार हाँ कुछ हो सकता है, थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और लगन के साथ अगर हार्डवर्क करता जाऊंगा तो शायद 24 से 12 से 6 तक तो पहुंच ही जाऊं शायद। पारस, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सुर विद्या के इस मंच पर। एक बार फिर से इस मंच पर आने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सोचा नहीं था यहाँ तक आऊँगा मैं, बट फिर भी एक मौका और मिला मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब स्टेज है आपके हाथों में और आप ही के हाथों में है अब जजेस को इम्प्रेस करना भी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। छवि दिल में बसा ली है तेरी, मन मंदिर बसारे हैं मेरा। छवि दिल में बसा ली है तेरी, मन मंदिर सजा रहे मेरा। मेरी इतनी सी विनती है, कभी छूटे ना कभी साथ तेरा। छवि दिल में बसा ली है तेरी। हो जाए कृपा कुछ ऐसी गुरु, तेरा ध्यान धरूं तुझको ध्याऊं। कुछ ऐसा ज्ञान मिले मुझको, तुम जैसा ही मैं बन पाऊं। तुम जैसा ही मैं बन पाऊं। हे पुरम पूज मेरे गुरुवर, कभी चरणों में हो वास मेरा। मेरी इतनी सी विनती है, गुरु छूटे ना कभी साथ तेरा। छवि दिल में बसा ली है तेरी।
मेरे तन मन में तुम बस जाओ, बस तेरा ही मैं ध्यान करूं, भक्ति की शक्ति मिल जाए, इस भव सागर को पार करूं, इस भव सागर को पार करूं। बस इतनी है अरदास मेरी, तेरे चरणों में हो वास मेरा, बस इतनी सी विनती है, कभी छूटे ना ये साथ तेरा, छवि दिल में बसा ली है तेरी, मन मंदिर सजा रहे मेरा, मेरी इतनी सी ही विनती है, कभी छूटे ना ये साथ तेरा, छवि दिल में बसा ली है तेरी। क्या खूब गाया पारस आपने। आपके जो भजन के बोल थे, मन मंदिर सजा रहे मेरा, छवि दिल में बसा ली है तेरी, मन मंदिर सजा रहे मेरा, बहुत ही अच्छे बोल हैं इस भजन के। लेकिन अभी आपके भजन को लेकर कुछ भी मेरा जजमेंट देना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट पैनल पर हमारे साथ में हमारे जजेस मौजूद हैं, निर्णायक मंडल, उनसे जानेंगे कि उनको आपका भजन कैसा लगा। भजन तो बहुत ही सुंदर है, इसके शब्द भी बहुत सुंदर हैं, थोड़ा और अच्छे से इसे निभा सकते थे आप, और आपकी आवाज़ अच्छी है, थोड़ा इसको और अच्छा आप क्रिएशन इसमें कर सकते थे। शोभी मैम, मैं आपके साथ में जानना चाहूँगी कि आपको कैसे लगा, क्योंकि आप गुरु माँ हैं, आप गुरु मंत्र ज़रूर देती है अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को, तो आप क्या कहना चाहेंगे पारस के लिए? पारस ने ठीक गाया, लेकिन कहीं कहीं पर स्वर थोड़ा सा वो हो रहा था, लेकिन बहुत सिंपल सा है ये। आप कोई भी कंपटीशन में अपीयर होता है तो थोड़ा एक्सक्लूसिव सा होता है, कुछ दिखाना चाहता है वो अपने गाने में, कुछ अच्छा वो करना चाहता है, तो आपको तो अभी और प्रैक्टिस भी करनी है और कुछ इसमें अच्छा भी करना है। गुरु माँ के कमेंट्स तो हमने जान लिए हैं, अब अजय सर आपसे जानना चाहेंगे फाइनली आपका क्या कहना है पारस के बारे में? इनका थोड़ा एनर्जी लेवल कम रहा मेरे हिसाब से, और धुन तो है ही सीधी सीधी, और आप भी थोड़ा इजीली ही गा रहे थे, बाकी वेट करो, देखते हैं क्या हो सकता है बेटर। तो पारस, मुझे लगता है टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, आगे जाते हो तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन अगर सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ये पहले भी बात कर चुके हैं कि आचार्य श्री को समर्पित इस कार्यक्रम का भाग बनना ही हमारे लिए अपने आप में एक बड़े सौभाग्य की बात है, और हर एक व्यक्ति इसके अंदर प्रतिभाग करने वाला अपने आप में विजेता है। तो अब फाइनल डिसीजन क्या रहेगा जजेस का, वो आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस ब्यूटीफुल सी परफॉर्मेंस के लिए। अब हम बुलाना चाहेंगे अपने अगले कंटेस्टेंट को, तो दर्शकों बिना देर किए बुलाते हैं हमारी अगली पार्टिसिपेंट और आज के एपिसोड की आखिरी पार्टिसिपेंट को, जो आई हैं अमृतसर से, और उनका नाम है सोनू जैन। मेरा नाम सोनू जैन है, मैं अमृतसर से आई हूँ। बचपन से ही मुझे गाने का शौक़ रहा है। कॉलेज के दिनों में जो मेरा सपना छूट गया था वो मुझे दोबारा से जीने का मौका मिल रहा है जिनवानी चैनल के माध्यम से। मैं बहुत ही खुश हूँ, इस चैनल के माध्यम से मुझे दोबारा से अपने सपने सजाने का मौका मिला है। मैं एक अच्छी बेटी बनी, एक अच्छी माँ बनी। अब मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी सिंगर बनकर अपना सपना और सबका सपना पूरा कर सकूं। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका सुरविद्या के इस मंच पर। सोनू जी, मैंने शायद देखा था ऑडिशन राउंड के लिए भी आप अपने बेटे के साथ में आई थी, और आज एक बार फिर से आप अपने बेटे के साथ में सुरविद्या के इस मंच पर आई हैं। तो मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगी कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, क्योंकि कई सारे लोग भी अपनी परफॉर्मेंस देकर जा चुके हैं और कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाइयों के साथ में मैं स्टेज सौंपना चाहूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट। गुरुजी ले चलो पर ले पार, गुरुजी ले चलो पर ले पार, जहाँ विराजे महावीर स्वामी, जहाँ विराजे महावीर स्वामी,
मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, श्रद्धा सहित करती हूँ तर्पण, तुम हो गुरुवर जीवन दर्पण, मैं हूँ तुम्हारे चरणों की दासी, मैं हूँ तुम्हारे चरणों की दासी, तुम मेरे प्राण आधार, गुरुजी ले चलो परले पार, गुरुजी ले चलो परले पार। आनंद धन जहाँ बरस रहा है, आनंद धन जहाँ बरस रहा है, दर्शन को मन तरस रहा है, दर्शन को मन तरस रहा है, रोम रोम मेरा हर्ष रहा है, मेरे गुरुजी मेरे माझी, मेरे गुरुजी मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार, गुरुजी ले चलो परले पार, गुरुजी ले चलो परले पार। सोनू जी बहुत अच्छा गाया आपने। गुरुजी से तो अरदास कर ली कि ले चलो पल्ली पार, लेकिन आपकी नैया पार हुई है या नहीं ये बता पाएंगे हमारे जजेस? भजन बहुत अच्छा था, कोशिश ये करती है आपको सेकंड अंतरा पहले गाती, क्योंकि वो आपका सुर में था। फर्स्ट अंतरा जो उसके स्किल वगैरह सब चेंज हो गए थे। शोभी मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको कैसा लगा सोनू का ये परफॉर्मेंस? पहला स्टेंजा तो सच में इन्होंने ऐसे ही गा दिया था, सेकंड स्टेंजा में ये फ्लो में आई और स्वर भी ठीक लगे। तो जब पहले ही स्टेंजा आपने स्वर थोड़े से ख़राब करे और घबरा के गाया तो फिर तो जैसा कि गुरुजनों ने कहा कि थोड़ा सा शुरुआत गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आगे से कि शुरुआत जो करें वो दमदार होए। फिलहाल यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो दर्शकों, सुर विद्या का ये मंच जो अब पहुंच चुका है अपने क्वार्टर फिनाले राउंड के अंदर। तो दर्शकों, सभी पार्टिसिपेंट्स के परफॉर्मेंसेस तो हमने देख लिए। अब बारी है ये जानने की कि किसका सफर हो रहा है आज खत्म और कौन जा रहा है अगले राउंड यानी सेमीफाइनल राउंड में। और इसके साथ ही एक और चीज जो एक ट्विस्ट क्वार्टर फिनाले राउंड के अंदर था वो था डेंजर जोन का। डेंजर जोन में जो जाएगा उसके पास होगा एक और मौका अपने आप को साबित करने का नॉकआउट राउंड में। तो आइए अब बिना देर किए जानते हैं कि कौन जा रहा है आगे और कौन रह जाएगा पीछे। मैं बुलाना चाहूंगी आगे पहले पीयूष जैन जी को, पारस जैन और साथ ही साथ सोनू जैन जी को कि एक एक स्टेप आप लोग आगे आ जाए। पीयूष जी, आपके साथ में मैं शुरुआत करना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छा गाया भी और हमारे जजेस को आपका जो भजन था काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन जजेस ने जैसा कि आपको बताया कि आपके भजन के अंदर थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी थी और शायद वही कम कॉन्फिडेंस आज आपका सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं कर पाया। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन आप जा रहे हैं अगले राउंड यानी सेमीफाइनल राउंड में। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आज आपकी किस्मत काफी अच्छी थी और आपके जो कुछ सुर थे उन्होंने आपकी नैया को पार लगाया है। तो अब इस चीज का खास ख्याल रखना है कि कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है। आज आप बच गए और जा रहे हैं अगले राउंड यानी सेमीफाइनल राउंड, गाला राउंड में।
इसके साथ ही पारस जी, आपके लिए जैसा कि जजेस ने भी आपको कहा कि आपसे जो एक्सपेक्टेशंस भी जजेस ने लगाई हुई थी, उन एक्सपेक्टेशंस पर आप खरे नहीं उतर पाए। इसके साथ ही आपका जो भजन था काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, और सिंपल भजन होने के बाद में भी आप उसको शायद उस तरीके से नहीं उठा पाए जो जजेस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जजेस ने दिया है आपको एक और मौका, और आप जा रहे हैं डेंजर जोन में, यानी आपके पास है एक और मौका अपने आप को साबित करने का। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले प्रतिभागी सोनू जैन जी के साथ में। सोनू जी, आपका जो भजन था उसने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बात आती है हर एक सुर और हर एक ताल की। एक बीट भी जब कंपटीशन में मिस हो जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बैक स्टेप लेने के लिए आपको मजबूर कर देती है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी सफ़र ख़त्म नहीं होता, असली शुरुआत ख़त्म होने के साथ ही होती है, क्योंकि आप अगली सीढ़ी की प्लानिंग तभी करते हैं जब एक सफ़र को आप पूरा कर लेते हैं। तो सुर विद्या का आपका जो ये सफर है आज यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जिनवाणी चैनल परिवार, सुर विद्या की पूरी टीम आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती है कि आप सुर विद्या के इस मंच तक आई हैं। इसके साथ ही अब बचते हैं हमारे साथ में, मैं दीक्षा को आगे बुलाना चाहूंगी, नवीन जी को और प्रियंका को। प्रियंका जी, आपने, मैंने जैसे कि कहा था, आप बेहद ही खूबसूरत हैं, बेहद ही सुरीली आपकी आवाज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सुर आपके ऐसे थे जो जजेस को नहीं लुभा पाए थे। लेकिन जजेस ने फिर भी दिया है आपको एक और मौका, और जजेस ने आपको भेजा है डेंजर जोन में, जहां पर आपके पास है एक और मौका अपने आप को प्रूव करने का। तो नॉकआउट राउंड के अंदर आप अपने आप को एक बार फिर से साबित कर सकते हैं। इसके साथ ही नवीन पांड्या जी और हमारे साथ में मौजूद है दीक्षा। दीक्षा, आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जजेस को जब आपने पहला परफॉर्मेंस आपका ऑडिशन राउंड में दिया था, आपने जजेस को इम्प्रेस किया था, लेकिन आज जजेस का कहना था कि आप उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। जो एक्सपेक्टेशन आपसे जजेस कर रहे थे वो पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी आप जा रही हैं सेमीफाइनल राउंड में और आप चुने गए हैं अगले 12 टॉप कंटेस्टेंट्स में। इसके साथ ही अब बारी आती है नवीन जी की। तो मुझे लगता है नवीन जी के लिए तो कोई भी सस्पेंस क्रिएट करना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जजेस को उनका भजन बहुत पसंद आया था। तो नवीन जी, आपको भी हार्टली कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप जा रहे हैं सेमीफाइनल के टॉप 12 कंटेस्टेंट्स में से। तो दर्शकों, सुर विद्या का ये मंच, जहां पर हमने देखे कई सारी आंखों में आंसू, किसी की आंखों में आंसू है खुशी के, तो किसी की आंखों में आंसू हैं वापस जाने के। सुर विद्या का ये मंच जो कि समर्पित है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को, और जब आचार्य श्री की भक्ति में लीन होकर यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं और अपनी भक्ति का समर्पण आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ से हार कर जाता है। दर्शकों, क्वार्टर फिनाले के इस दूसरे राउंड के अंदर 6 प्रतिभागियों ने आप सभी के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी, जिसमें से कुछ लोग सिलेक्ट हो गए हैं सेमीफाइनल राउंड यानी कि गाला राउंड के लिए, और कुछ लोगों का सफर हो गया है यहीं पर खत्म। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कौन होगा वो सुरों का सरताज, जिसके सिर पर होगा सुर विद्या का ताज। और जाते जाते मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे स्पॉन्सर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, साथ साथ हमारे सभी सिटी मेंटर्स का, जिनके सहयोग के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम इतने सफल रूप से आयोजित हो पाया है। साथ ही निर्णायक मंडल डॉक्टर शोभी माथुर जी का, अजय सारस्वत जी, और साथ ही साथ हमारी यंग मोटिवेशनल जज जो हमारे साथ में है ओज सत्संगी जी, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ
संगीत को जो एक मैं कहूँगी कि गति प्रदान की जाती है वो करता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के बिना भी इस कार्यक्रम को भव्य बना पाना मुझे नहीं लगता कि संभव था। तो हमारे बीच में मौजूद हमारी जो म्यूजिशियंस की मंडली है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसी के साथ में सुर विद्या के इस एपिसोड से आज के लिए आपसे विदा लेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। सुर विद्या।